हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना छठा सेट है अर्थमेटिक डीआई का, जो व्यास प्रो मैगजीन की डीआई चल रही है अपन सोल्व कर रहे हैं, उसका 6th सेट है। आइए आज की अपन पहले डीआई देखते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई है। जिसने भी इस डीआई को पीडीएफ से बनाया है वो इस डीआई को देख के ज़रूर कहेंगे कि इस डीआई में कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलतियाँ थी। मैंने सोचा कि इसको स्किप करूँ, इससे अच्छा है ना मैं इसको थोड़ा अपडेट कर लूँ, ताकि वो गलतियाँ भी सही हो जाएं, डाटा भी सेम रह जाए और अपनी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी अपन सीख जाएं। तो वो मैंने करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। देर आर 4 बैग्स एंड ईच बैग कंटेन सम ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक बॉल। 4 बैग हैं, चारों बैगों में चार कलर की बॉल है। कौन से? ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर की। तो अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। वैसे देखें तो टेबल में क्या क्या आएगा? ए, बी, सी, डी। ये चार बैग हो गए। चारों बैगों में कौन से 4 कलर की बॉल दे रखी है? ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक। तो ये टेबल अपनी हो जाएगी। बस अपने को कुछ नहीं, ये डाटा जो भी दिया हुआ है इस डाटा को पढ़ के इस टेबल को फिल करना है। तो ये टेबल ही तो फिल करनी है, इतना काम तो हो ही जाएगा। बचाए क्या है बाद में। और एक लास्ट में कॉलम ले लेते हैं अपन टोटल का, जिसके अंदर टोटल बॉल हो जाएंगे। ऐसे ही एक इस साइड भी टोटल कर लेते हैं। जैसे ग्रीन की टोटल कितनी हो गई, ब्लैक की टोटल कितनी हो गई। एक वे से दूसरी साइड जो टोटल हो रहा है उसमें वो हो जाएगा, ए बैग में टोटल कितनी हो गई, बी बैग में टोटल कितनी हो गई, सी बैग में कितनी हो गई, डी बैग में कितनी हो गई। क्या? तो आइए पढ़ते हैं। पेन ऑल द बॉल्स ऑफ बैग ए आर मिक्सड विथ बैग बी। जितनी भी बैग ए के अंदर बॉल है ना, वो सारी की सारी अगर अपन बी में मिक्स कर देते हैं तो देन द नंबर ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। यही एक लाइन समझ आ गई होगी जिन्होंने पीडीएफ से किया है, कि यहाँ ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक लिखा हुआ था। ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक लिखा हुआ था, जबकि अब क्या है? रेड, ग्रीन एंड ब्लैक रहा है। सिर्फ ब्लू को मैंने हटा दिया है। रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, ये जो 3 कलर है ना, इन तीनों कलर की बॉल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। रेड, ग्रीन, ब्लैक। तो अपन थोड़ा सा इंटरचेंज करके ये भी यहाँ भी रेड, ग्रीन कर लेते हैं, ताकि बाद में आसानी रहे अपने समझने में। कंटिन्यू में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे ना, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक। तो ब्लू हटा दिया है मैंने, ब्लू वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। रेड, ग्रीन, ब्लैक है, क्योंकि आप जब उसका सॉल्यूशन देखोगे तो इन दोनों का टोटल भी 14 आ रहा है, इन दोनों का 14 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है और यहाँ 18 आ रहा है इन दोनों का। तो 14, 16, 18 तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गए, लेकिन 14, 14, 16, 18 ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ी होगा। इसलिए मैंने हल्का सा इसमें अपडेट किया है। तो आइए सोल्व करते हैं इस डीआई को। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए एंड बी इज 62। ए और बी के अंदर जो भी टोटल बॉल है इन दोनों का सम, ये कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 30 एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 32। ये अपने को कुछ नहीं बोला हुआ, कौन से बैग की बात कर रहा है, कौन से की क्या कर रहा है, नहीं बोला हुआ। टोटल ब्लू 30 दे रखी है, टोटल ब्लैक 32 दे रखी है। तो मतलब ओवरऑल जो भी टोटल बॉल है, ब्लू वाली 30 हो गई और ब्लैक वाली 32 दे रखी है। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक, ये तो होगी द रेशियो ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक बॉल इन बैग ए। ब्लैक बैग ए के अंदर ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लैक का रेशियो दे रखा है 4, 6, 3, 5। 4, 6, 3, 5 रेशियो दे रखा है। 4, 6, 3, 5 ये रेशियो दे रखा है। अगर मैं इसके साथ ए ले लूँ सबके साथ, तो ये ओरिजिनल बॉल हो गई। कोई ए की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से अपने को सोल्व हो जाएगा। तो टोटल ए की बॉल कितनी होगी? 6, 4, 10, 3, 13, 5, 18 ए। 18 ए टोटल ए में हो गई, तो बी में कितनी हो जाएंगी? 62 माइनस 18 ए हो जाएंगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? इन 154 वेज 154 वेज 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम बैग ए। बैग ए से कोई भी 2 बॉल को सिलेक्ट करें और वो दोनों बॉल अगर सेम कलर की हों तो 154 ऐसे वेज होते हैं, ऐसे तरीके हैं। जैसे मान लो
दोनों बॉल ब्लू किया जाए, दोनों बॉल रेड किया जाए, दोनों बॉल ग्रीन किया जाए, दोनों बॉल ब्लैक किया जाए। ऐसे 154 वे बनते हैं। अगर दोनों बॉल ब्लू की आ रही हैं तो कितने वे हो जाएंगे? 4AC2 इनके साथ ही ऐड हो जाएंगे, या आ रहा है मतलब ऐड होंगे, ब्लैक की हो जाए। ब्लैक की कितनी देर की है? 6AC2। रेड की कितनी देर की है? या रेड की 6A थी, सॉरी, ब्लू की 4A थी, रेड की 6A थी। ब्लू रेड हो गया अपने पास। या ग्रीन की आ जाए, ग्रीन की कितनी है? 3A, तो 3AC2। या फिर ब्लैक की आ जाए, ब्लैक की कितनी देर की है? 5AC2। टोटल कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। तो 4AC2 क्या होता है? 4AC2 हो गया कि ऊपर घटाइए, 2 तक घटाइए, 2 जब तक 2 वैल्यू ना आ जाए। एक तो 4A हो गई, उसके बाद एक कम कर दो, 4A-1 2 बार। नीचे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 6A इंटू 6A-1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 3A इंटू 3A-1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 5A इंटू 5A-1 अपॉन 2 इंटू 1 बराबर 154। सब में नीचे 2 इंटू 1 आ रहा है तो ये तो 2 ही रह गया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ गया। 4A इंटू 4A-1 16A² -4A प्लस 36A² -6A प्लस 9A² -3A प्लस 25A² -5A बराबर कितना? 154। तो 16, 36, 9 और 25, 25, 9, 34, 34 और 36, 70, 70 और 16, 86A² माइनस 6, 4, 10, 3, 13, 5, 18A बराबर 308। तो ये 2 से कट होके 43A² -9A माइनस 154 बराबर 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसके रूट निकालने आपको, यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके रूट क्या होंगे? 154 किसका है? माइनस का है, मतलब दोनों रूट का डिफरेंस क्या आएगा? 9 आना चाहिए। दोनों रूट का डिफरेंस 9 आएगा और दोनों रूट का मल्टीपल क्या आ गया? 43 इंटू 154। तो 43 इंटू 2 इंटू 77, तो 86 इंटू 77 हो गया। 86 और 77 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, सॉरी। तो क्या क्या हो जाएंगे? माइनस का 86 और प्लस का 77, तभी डिफरेंस माइनस का 9 रहेगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपोजिट साइन डिवाइड बाई A² का कोफिशिएंट 86/43 और माइनस का 77/43। तो माइनस का 77 ये तो हो नहीं सकता, तो ए बराबर क्या हो गया? 2 आ जाएगा। ए बराबर अगर 2 आ गया तो ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी? 4A की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। रेड की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। ग्रीन की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। ब्लैक की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। और ऐसे टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 36। तो बी में टोटल बॉल कितनी होगी? 62 माइनस 36 करोगे तो 26 हो गया। नेक्स्ट, in bag B, the probability of picking one red ball is 1/5 of the probability of picking one green ball. ब्लैक बॉल को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक रेड बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो 1/5 है किसकी? ग्रीन बॉल चुनने की। तो मतलब रेड और ग्रीन, जैसे अगर अपन एक बात करें, रेड बॉल है, मान लो x है, ये y है, तो रेड बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x/26 हो गई। ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? y/26। तो ये रेड वाली जो है ना, ये ब्लैक वाली ग्रीन वाली का 1/5 है। मतलब अगर रेड वाली बॉल अगर 5वां हिस्सा मान ले अपन ब्लैक ग्रीन वाली बॉल का, मतलब अगर इसका अपन डिवाइड करेंगे तो x/y ही रह जाएगा, जो कि क्या रहा है? 1/5 दे रखा आपको। मतलब x बराबर क्या हो गया? 5x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 5x रख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको दे रखा है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए ब्लैक बॉल इज 4/13 फ्रॉम बैग बी। बैग बी से एक ब्लैक बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 4/13 दे रखी है। तो 13 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 26। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो गई।
4 की वैल्यू 8 होते ही आपको एक लाइन दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, रेड ग्रीन और ब्लैक की जो भी ए के और बी का सम आएगा ना, वो किस में दे रखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये देखो, जब बेग ए के अंदर बेग ए की जितने भी बॉल हैं वो बेग बी में डाल दी जाए, तो रेड ग्रीन और ब्लैक बॉल है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाती हैं। तो ए और बी का टोटल हो जाएगा बेग बी में, ए और बी का टोटल कितना हो गया, 12 प्लस एक्स, 6 प्लस 5x और 10 और 8 18। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो 12 प्लस एक्स और 6 प्लस 5x का डिफरेंस क्या आएगा, 6 प्लस 5x माइनस 12 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, 18 माइनस 6 माइनस 5x के। तो इधर तो क्या रह गया, ये 4x माइनस 6 बराबर 12 माइनस 5x, तो 9x बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई तो रख दो। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, ये 10 और ये तो 8 ही है। तो ये कितना हो गया, 12 और 2 14, 10 और 6 16, 10 और 8 18, 14 16 18 क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बिल्कुल है। तो अपने पास रेड ग्रीन और ब्लैक तीनों बॉल आ गई, तो ब्लू की बॉल अपन निकाल सकते हैं। टोटल 26 दे रखा है, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26। तो ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो अब ये देखो मैंने ब्लू क्यों उठाया था, ब्लू की टोटल सम कितना हो रहा है, ए और बी का 14 हो रखा है, रेड का भी कितना हो रखा है 14 हो रखा है, ग्रीन का कितना हो रखा है 16 हो रखा है। क्या अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं है, इसलिए मैंने ब्लू बॉल हटा दिया था वहां से, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैंने हल्का सा चेंज किया है। नेक्स्ट, when a ball is picked at random from bag C, the probability that is either blue or green color, या तो वो ब्लू की होगी या ग्रीन कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/15 है। तो ठीक है, इन बैग सी द नंबर ऑफ ब्लू रेड ग्रीन ब्लैक 2x प्लस 2, 2x माइनस 1, x माइनस 1 और x दे रखा है। ब्लू कितनी है, 2x प्लस 2, रेड कितनी दे रखी है, 2x माइनस 1, और ब्लैक ग्रीन कितनी दे रखी है, x माइनस 1 और ब्लैक x दे रखी है। ये बोल दे रखी है, टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 2 4, 1 5 और 1 6x, 6x ही टोटल हो गई, प्लस 2 माइनस एक तो कट हो जाएगा यहाँ पे। अब बोल रहा है कि या तो वो रेड कलर की हो, या तो वो ब्लू कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, तो 8/15 होती है, या तो ब्लू या ग्रीन, या तो ब्लू या ग्रीन हो। तो ब्लू वाली कितनी है, 2x प्लस 2 है, ग्रीन वाली कितनी है, x माइनस 1 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/15। तो ये दोनों हैं कितनी, 2 और 1 3, 3x प्लस 1 है। तो 3x प्लस 1 में से कोई भी एक, कितने में से, ओवरऑल 6x में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/15 हो जाएगी। तो अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, एक तो 3 से कट रहा है ये 5, तो 15x प्लस 5 बराबर 16x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आते ही सी के अंदर ब्लू बॉल कितनी हो गई, 10 2 12, रेड बॉल कितनी होगी, 10 माइनस 1 9, ग्रीन बॉल कितनी हो जाएंगी 4, ब्लैक बॉल कितनी हो गई 5। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 30, जो कि आ रहा है क्या, 12 9 21, 21 और 4 25, 5 30। अब आपको ए की ब्लू बॉल पता हो गई, बी की ब्लू बॉल पता चल गई, सी की ब्लू बॉल पता चल गई, और ओवरऑल टोटल ब्लू बॉल तो आपको पता चल ही रहा है। टोटल कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो डी की कितनी रह जाएंगी, 12, 30 में से माइनस कर दो, 30 माइनस 12 18, 18 में से 8 गया 10, 10 में से 6 गया तो 4। तो डी की ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ऐसे ही ब्लैक बॉल कितनी होगी, 8 5 13 और 10 23, 23 32 माइनस 23 करोगे तो 9 हो जाएंगे। The probability of picking a green ball from bag D is 50% more than the probability of picking green ball from bag C. बैग C से ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 है, 4/50
30 होगी तो 2/15 हो जाएंगी। इस 2/15 से अगर 50% ज़्यादा करो, 50% ज़्यादा करो यानी इसका 150, तो कितना हो गया 3/2, तो 1/5 हो जाएगी। 1/5 क्या हो रहा है? 1/5 क्या है? बैग डी से ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी। बैग डी से ग्रीन बॉल, बैग डी से अगर ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/5 आ रही है, तो मतलब ग्रीन वाली, अगर ग्रीन वाली वाई ले वो, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 वाई हो जाएंगी। टोटल 5 वाई हो जाएंगी। अब आपको आगे क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग डी इज 25। बैग डी के अंदर टोटल बॉल 25 दे रखी है, तो 5 वाई की वैल्यू अगर 25 है, तो 25 का 1/5 है। 25 का 1/5 करो तो ऐसे भी 5 कर लो, तो रेड कितनी हो जाएंगी डी में? 5 या 9 9 18, 18 18 माइनस 25 करोगे तो 7 होगी। तो ओवरऑल रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? 12 और 2 14, 9 23 और 7 30, 9 7 16, ठीक है। 10 6 16, 16 और 4 20 और 5 25। सम कितना हो जाएगा? 30 30 60, 60 और 50 110, 110 और 7 117। अच्छा 12 36 और 26 62, 62 और 92 92 97 और ठीक है 117। ये अपना डाटा आ गया। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 balls, 1 black and 1 blue from bag A is P, and probability of picking 2 balls, 1 red and 1 green from bag D is Q, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको P की वैल्यू क्या बोल रहा है? एक तो ब्लैक हो और एक ब्लू हो चुनने की प्रोबेबिलिटी, और 2 बॉल चुन रहा है, तो ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू हैं कितनी? 10 और 8, टोटल 36। 10 और 8, तो 10 में से कोई भी एक आ जाए, इंटू 8 में से कोई भी एक आ जाए, टोटल कितनी है? 36 में से 2, तो ये P हो गई। ऐसे ही अगर अपन क्यू की बात करें, तो क्यू की वैल्यू क्या बोल रहा है? डी में से रेड और ग्रीन, डी में से रेड और ग्रीन, डी में रेड कितनी है? 7 और ग्रीन 5, टोटल 25। 7 और 5, 7 में से कोई भी एक, 5 में से कोई भी एक, और 25 में से कोई भी 2, तो सोल्व कर लो। 10 में से कोई भी एक यानी 10, 8 में से कोई भी एक यानी 8 C1 यानी 8, 36C2 क्या हो जाएगा? 36 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 को अपन ऊपर ही भेज देते हैं डायरेक्ट। ऐसे ही इधर 7C1 7 और 5C1 5, 25C2 क्या हो जाएगा? 25 इंटू 24 अपॉन में 2, जो कि ऊपर भेज दो। क्या हो गया ये? 5 से कट किया तो 2, 7 5 35, 4 से कट करोगे तो ये 2 आ गया और ये 9 आ गया, तो ऊपर तो कितना रह गया? 8 और अपॉन में 63, और क्यू में कितना आ जाएगा? 5 से कट किया तो 55 25, 2 से कट करोगे तो 12, तो वैल्यू आ गई 7/12 5 60। आपसे पूछा क्या है? P इंटू क्यू। P इंटू क्यू क्या हो जाएगा? 8/63 इंटू 7/60, तो 9 संते 63, 8 से 2 और 15, तो 2/135, यानी सी ऑप्शन हो गया। इफ 6 blue और 4 black ball were replaced with red ball in every bag, then find the ratio between probability of picking 2 red ball from bag B and bag C। बैग बी और सी से करना है आपको, तो सारे बैग से क्या करना है आपको? ये बोल रहा है बैग बी और सी से, ये बोल रहा है 6 और 4 ब्लैक जो भी है ना, 6 ब्लू और 4 ब्लैक, ओवरऑल मतलब 10 बॉल है ना, उनको रेड बॉल और बना दिया। जितनी भी बॉल हैं उनमें से रेड बॉल 10 रेड बॉल और बढ़ा दी उसने बैग बी और सी में। बैग बी और सी में रेड बॉल हैं कितनी? बी में तो 2 हैं और सी में 9 है। बी में तो 2 हैं तो 12 हो गई, सी में 9 है तो कितनी हो गई? 19 हो गई। सिर्फ रिप्लेस कर रहा है, ऐड और डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल टोटल तो सेम ही रहेगा। तो बी में टोटल है 26 और सी में टोटल है 30। बी में टोटल कितना है? 26 और सी में टोटल कितना है? 30 है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल। बैग बी से 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12C2 अपॉन 26C2, और बैग सी से 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 19C2 अपॉन 30C2। तो इनका क्या पूछा है आपसे?
रेशियो पूछा है तो डिवाइड कर दो। तो क्या हो गया 12C2 कितना हो जाएगा 12 गुणा 11 अपॉन 2, तो यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, और 26 इंटू 25, नीचे वाला 2 ऊपर। 19C2 क्या हो जाएगा 19 इंटू 18 इंटू 2, अपॉन में 2 था वो ऊपर ने ऊपर ले लिया 30 29 इंटू 2। तो ये 2 तो हर जगह कट ही रहा है डायरेक्ट है। इसके बाद क्या रह गया 12 इंटू 11 इंटू 30 इंटू 29 डिवाइड बाई 19 इंटू 18 इंटू 26 इंटू 25। कट कर दो। 5 से कट हो रहा है, 5 से कट किया तो ये 6 और ये 20, ये 5 हो गया। उसके बाद 6 से कट किया तो 2 और ये 3, 3 से कट कर दोगे तो ये भी 2 आ गया। बाकी फिर 2 से और कट कर दोगे तो ये 13 हो गया। बस इतना ही कट रहा है। तो 2 इंटू 29 58 इंटू 11, 58 इंटू 11 क्या हो जाएगा 8, 8 और 5 13, और 638 डिवाइड बाई 13 पंजे 65, 13 इंटू 19 कितना हो गया 16 माइनस 3 और 16 प्लस 3 256 माइनस 9, 256 माइनस 9 कितना हो जाएगा 247, 247 इंटू 5, तो 247 इंटू 5, 54 120 यानी 1200 और 700, 1235 आ जाएगा। डी ऑप्शन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ग्रेन बॉल्स फ्रॉम बैग ए 5/124 इफ ऑल ब्लू बॉल आर रिमूव्ड, ऑल सारी की सारी ब्लू बॉल निकाल दी। ए बी और सी की बात कर रहा है, तो ए बी सी की मैं यहाँ पे बॉल लिख लेता हूँ पहले भी, उसी क्रम में लिखेंगे अपन। ब्लू रेड ग्रीन ब्लैक, ब्लू रेड ग्रीन ब्लैक, ए बी सी। 8 12 6 10, 8 12 6 10, 6 2 10 8। सी में क्या हो जाएंगी 12 9 4 5। ये तो सम है 36, ये 26 और ये 30 है। अब ए के अंदर क्या बोल रहा है कि सारी की सारी ब्लू बॉल रिमूव कर दी, यानी ब्लू रेड ग्रीन और ब्लैक, ऐसे सारी की सारी अगर ब्लू बॉल हटाई दी तो बची कौन सी है रेड ग्रीन और ब्लैक, जो कि कितनी रह जाएंगी 36 माइनस 8 कर दोगे तो कितनी रहेगी 28 रहेगी। अब इस 28 में से 2 बॉल चुनी जाती हैं और वो दोनों बॉल ग्रीन बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो ग्रीन कितनी रहेगी 6 है, C2 अपॉन टोटल कितनी रहेगी 28 C2, इसकी वैल्यू पूछी है तो ये कितनी आ जाएगी 6 इंटू 5 अपॉन में 2 रह गया, और 28 इंटू 27, यहाँ भी 2 ऊपर भेज दो। तो 2 से तो 2 कट हो गया, 6 से कट करोगे 3 से कट हो रहा है 2, और ये 9 30 27, 2 से कट कर दोगे तो ये 14 हो गया। तो 5/14 इंटू 9 यानी 126, जबकि क्वेश्चन कितना बोल रहा है 124, तो ये तो गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग बी, बैग बी से 2 ब्लैक बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी, अगर रेड बॉल हटा दें तो रेड बॉल कितनी है 2, ये 2 हटा दी तो टोटल कितनी रह जाएंगी 24। तो 24 में से 2 बॉल चुनी जाती हैं और वो दोनों बॉल ब्लैक बॉल हो, तो ब्लैक बॉल हैं कितनी 8, तो 8C2 अपॉन 24C2, जो कि कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 24 इंटू 23 इंटू 2। अब ये मैं 2 2 वाला हटा ही रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ जाएंगे कि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो 8 इंटू 7 अपॉन 24 इंटू 23, तो 8 से कट किया तो ये 3 हो गया, तो 7/69, जो कि सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम बैग सी ऑल ग्रीन बॉल, ऑल ग्रीन बॉल हटा दो तो ग्रीन बॉल कितनी है 4, तो रिमेनिंग कितनी रह गई ओवरऑल टोटल 26, 26 में से 2 बॉल चुनी जाती हैं और वो दोनों बॉल किसकी हो रेड बॉल हो, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो रेड बॉल कितनी है 9, तो 9C2 अपॉन 26C2, 9 इंटू 8 इंटू अपॉन 26 इंटू 25, मैंने 2 2 हटाई दिया है पहले ही, 2 से कट किया तो ये 4 और ये 13 हो गया, तो 9 चौक 36 अपॉन
कितना रह जाएगा? 12 9 21, 21 9 30। ठीक है, ये तो ठीक था। 9 × 8 ठीक है। 13 × 25 ठीक है। 25 × 13 कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, 8 लागी 6, 13 और 6 32, 36/325। क्वेश्चन बोल रहा है 8/95। नहीं भाई, तो ओनली सेकेंड सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है। इफ इन बैग सी 6 ब्लू balls are removed, then difference between the probability of picking a blue ball and a green ball is 1/6। बैग सी की बात कर रहा है। सी एक तो सी की बात कर रहा है, एक डी की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। अब इसे लिख लेते हैं अपन। और क्रम क्या रहेगा? ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो सी में कितनी है बॉल है? 12 9 4 5। बी में कितनी है? 6 2 10 8। डी में कितनी है? डी में 4 7 5 9। अब आपको क्या बोल रहा है कि सी के अंदर है ना 6 ब्लू बॉल हटा दी, 6 ब्लू बॉल हटा दी, ठीक है। ब्लू की 6 चली गई तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 6 ही रह गई। टोटल कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 6 25 ही रह जाएगा। क्यों? पहले 25 30 ही था ना। 9 और 6 15 और 4 19 और 5 24 रहेगा ना टोटल। हाँ, अब टोटल 24 रह गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक ब्लू बॉल और एक ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ग्रीन बॉल कितनी है? 4 है। और ब्लू बॉल कितनी है? 6। 4 और 6, तो ब्लू बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/24। ग्रीन बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/24। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 2/24 यानी 1/12। जबकि क्वेश्चन कितना बता रहा है? 1/6। तो ये तो गलत हो गया। इफ इन बैग डी 5 ब्लैक बॉल आर रिमूव्ड, बैग डी से 5 ब्लैक बॉल हटा दी। ब्लैक बैग डी है कहाँ? बैग डी से 5 ब्लैक बॉल हटा दी तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 4 रह गई। अब आपको क्या बोल रहा है? देन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक में, तो ओवरऑल टोटल कितनी हो जाएगी? पहली बात तो 7 और 4 11, 11 4 4 8 7 15 और 5 20, 20 टोटल हो गई। कौन से में पूछा है? रेड और ब्लैक में डिफरेंस। रेड कितनी है? 7 है। ब्लैक कितनी है? 4। तो रेड में से चुनने की 7/20 और ब्लैक में से 4/20। डिफरेंस कितना हो गया? 3/20। क्वेश्चन कितना बता रहा है? 3/20। ठीक है। बैग बी से 6 ग्रीन बॉल हटा दी, बैग बी से 6 ग्रीन बॉल हटा दी तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? 4। टोटल कितनी हो गई? 6 4 10 और 8 2 10 20। टोटल 20 हो गई। बोल रहा है कि ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल में डिफरेंस। ग्रीन बॉल कितनी है? 4 और ब्लू कितनी है? 6। तो 6 में से 6/20 और 4/20 डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2/20 यानी 1/10 प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन कितना बता रहा है? 3/10। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड। नेक्स्ट, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 क्या बोल रहा है? इफ 4 ब्लू 3 रेड 5 ग्रीन और 2 ब्लैक एक्स्ट्रा बॉल आर एडेड टू ईच बैग, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ब्लू बॉल फ्रॉम बैग ए एंड बैग बी। तो अपन ए बी की बात कर लेते हैं सिर्फ। तो अपने को तो यहाँ पे ए बी सी डी चारों बैग की बात करनी पड़ेगी ना। ए बी सी डी चारों बैग की बात करनी पड़ेगी। तो अपन देख लेते हैं ए बी सी डी। तो पहले सी में कितनी है? 12 9 4 5। डी में कितनी है? 4 7 5 9। बी में कितनी है? 6 2 10 8। और ए में कितनी है? 8 12 6 10। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है? कौन सी है? ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लैक। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बैग ए है ना, ए और बी सारे बैग के अंदर की बात कर रहा है।
सारे बेग के अंदर की बात कर रहा है, बट आपको कौन सा चाहिए, बेग ए और बी। तो ए और बी में ऐड कर दो 4 ब्लू, 3 रेड, 5 ग्रीन और 2 ब्लैक। यही बेग बी में करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, बेग ए में टोटल कितना हो गया, बेग बी में टोटल कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 15 27, 27 36 तो पहले ही था ना बेग ए में। बेग ए में 36 पहले था और ऐड कितनी करवा रहा है, 5 2 7 14 और ऐड करवा रहा है, तो कितनी हो जाएगी 36 और 14 50। बेग बी में 26 था, 26 और 14 कितनी हो गई, 40 हो गई। अब आपको बोल रहा है कि जो बेग ए और बी से ब्लू बॉल है ना, उसको चुनने की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस पूछ रहा है। बेग ए में ब्लू बॉल कितनी है, 12 है, तो 12/50 हो गया। बेग बी में कितनी है, 10 है, तो 10/40 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, तो 10/40 और 12/50 यानी 6/25 और 1/4, 1/4 तो 6/24, 6/25 और 1/4 में बड़ा कौन होगा, तो 1/4 को भी 6/24 लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6/24 बड़ा होगा। तो डिफरेंस पूछा है तो 1/4 माइनस 6/25 कितना हो जाएगा, 100, 1/100 आंसर आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है क्वांटिटी 2 में कि 5 ब्लू, 4 रेड, 3 ग्रीन और 3 ब्लैक ऐड कर दो एवरी बैग में। तो अपने तो सिर्फ सी और डी से लेना देना है, तो सी और डी में ऐड कर दो। सी में ऐड कर दी 5 ब्लू, 4 रेड, 3 ग्रीन और 3 ब्लैक। ऐसे डी में 5 प्लस 4 प्लस 3 सम कितना हो जाएगा सी और डी का। सी का हो गया 12 9 21, 21 और 9 30, 30 और 5 4 9 6 15 ऐड करनी है, तो 30 और 15 45 और 7 4 11, 11 9 20 5 25 और 15 40। डी का सम हो गया। अब इसमें से कौन सी एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस पूछा है। रेड कितनी है, 9 और 4 13। सी में कितनी है, 13/45। डी में कितनी है, 11/40। दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो। 9 गुणा 5 गुणा 8 तो 13 अंटे 104 माइनस 11 9 99 यानी 5/9 गुणा 5 गुणा 8, 5 से 5 कट हो गया तो 1/72। तो 1/72 बड़ा होगा या 1/100 बड़ा होगा। ऊपर वाली अंश सेम है, हर छोटा और बड़ा है एक में, तो 1/100 बड़ा होगा या 1/72 बड़ा होगा। जिसमें ज़्यादा का डिवाइड होगा वो तो और छोटा होगा ना, तो क्वांटिटी 1 छोटी हो जाएगी किससे, क्वांटिटी 2 से, यानी सी आंसर हो जाएगा। ये अपनी आज की प्रोबेबिलिटी बेस्ड पहली डीआई थी। अब अपन सेकेंड डीआई की तरफ मूव करते हैं। तो आई होप आपको पहली डीआई अच्छे से समझ आई होगी। जिनसे सोल्व नहीं हो रही थी उनसे भी अब सोल्व हो गई होगी। तो नेक्स्ट डीआई की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो सेकेंड डीआई है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डाटा रिगार्डिंग द 2 ट्रांजेक्शंस in which initially Divya sold 4 articles to Riya and then Riya sold the same 4 articles to Vidhi। ये कह रहा है कि पहले दिव्या है ना उसको रिया को बेचती है, फिर रिया सेम आर्टिकल विधि को बेचती है। दिव्या से रिया, रिया से विधि, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, आर्टिकल है ए बी सी डी, 4 आर्टिकल है। व्हेन दिया सोल्ड द आर्टिकल्स, किसको, रिया को, और रिया किसको बेच रही है, विधि को। तो दिया पहले बेचने से पहले किसके ऊपर, जैसे ए आर्टिकल है उस पर 28% का मार्कअप करती है, फिर 25% का डिस्काउंट देती है। तो मान लो रिया के पास आया कुछ, फिर रिया के पास आने के बाद रिया उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट देती है। रिया सीधा ही डिस्काउंट ही दे रही है क्या, प्रॉफिट और लॉस की बात आ रही है डायरेक्ट। तो इसमें ये किसके लिए बोल रखा है, अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहले 28% का मार्कअप हुआ, फिर 25% का डिस्काउंट हुआ, फिर 25% का डिस्काउंट हुआ, और ओवरऑल 12.5% का प्रॉफिट हुआ है ना।
प्लस दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, जहाँ प्लस दे रखा है वहाँ प्रॉफिट हुआ है, जहाँ माइनस दे रखा है वहाँ पे लॉस हुआ होगा। प्लस और माइनस का तो यही मतलब है, प्रॉफिट और लॉस। ऐसे कर सकता है इसमें कि मतलब है अपने को प्रॉफिट और लेस दे दिया, जैसे रिया कुछ चीज़ लेके आई, रिया के पास मतलब जैसे ए आर्टिकल आता है, ए आर्टिकल आ गया, फिर रिया ने इसके ऊपर कुछ मार्कअप कर दिया, फिर उसके ऊपर उसने डिस्काउंट दे दिया, तो फिर उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा। तो अपने को प्रॉफिट और लॉस दे दिया, ये मार्कअप नहीं दिया और डिस्काउंट दे दिया, तो अपन यहाँ से मार्कअप का भी पता चल जाएगा अपने को, डिस्काउंट का भी पता चल जाएगा। अब जैसे अगर अपन बात करें, जैसे अपन रेशियो लेते हैं, 28% दे रखा है आर्टिकल ए, आर्टिकल ए दिव्या के लिए अगर सीपी मान लो आप 100 है, तो फिर एमपी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। फिर 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना रह गया, 128 का 25% यानी 1/4, 32 का डिस्काउंट दे दिया, तो 96 में सोल्ड कर दिया। ये 96 दिव्या ने सोल्ड किया है किसको, रिया को। तो रिया के लिए भी सीपी क्या रह गया, सीपी एमपी, और ये एसपी था किसके लिए, ये दिव्या के लिए था। तो रिया के लिए सीपी क्या हो जाएगा, 96 ही हो जाएगा रिया के लिए। तो रिया के लिए एसपी क्या हो जाएगा, रिया ने इसको कितने में बेचा होगा, जितना उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, सीपी के साथ उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.5%, यानी 1/8। तो 96 का 1/8 करोगे तो कितना हो गया 12, तो 12 के प्रॉफिट पे यानी 108 पे बेचा होगा। अब 108 पे इसको इसने बेचा है, पर उसको डिस्काउंट कितने का मिला है, 25% का इसने डिस्काउंट दिया है तभी बेचा है। अब डिस्काउंट किस पे देता है, एमपी पे, एमपी पे मान लो एमपी वाई है, वाई के ऊपर एक 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 3/4, 75% पे बेचा होगा। उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 108 दे रखी है। तो सोल्व करोगे तो कितना हो गया 36 × 4, यानी तो एमपी क्या रहा होगा 144। ये किसके लिए है, रिया के लिए। तो ऐसी बातें हो रही हैं। तो विधि के लिए सीपी क्या हो जाएगा, ऐसे ही विधि के लिए सीपी क्या हो गया, जिस पे सेल किया है, यानी 108 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये बात बोलना चाह रहा है। तो अपन आगे आइए इस क्वेश्चन को, इसको अभी पहले डाटा निकालने या फिर क्वेश्चन वाइज सोल्व करें। मेरे हिसाब से क्वेश्चन वाइज सोल्व करते हैं, बाकी देखते हैं अपन। Which of the statement given below are true? If Divya had sold the article A at the marked price set by Riya, तो उसका लाभ 44% होता। तो क्या ये बात सही है? अगर दिव्या दिव्या के जैसे आर्टिकल ए की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल ए की अभी अपन ने बात की थी, आर्टिकल ए मान लो 100 रुपये का था दिव्या के लिए। दिव्या के लिए आर्टिकल ए का सीपी क्या था, 100 था। तो एमपी कितना कर दिया था, 28% बढ़ा दिया था, यानी 128। एसपी कितना कर दिया था, 25% का डिस्काउंट दे दिया था, यानी 96। तो रिया के लिए सीपी क्या हो जाएगा, रिया के लिए भी सीपी 96 था। एसपी कितना हो गया, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/8 का, तो 12 का, तो 108 हो गया। एस एमपी कितना आ रहा था इसका, 144 आ रहा था। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इफ दिव्या हैड सोल्ड द आर्टिकल ए एट द मार्क्ड प्राइस सेट बाय रिया, जितना मार्क प्राइस रिया ने सेट किया था, रिया ने कितना किया था 144, अगर ये 144 पे ही दिव्या बेचती इसको, तो दिव्या के लिए सीपी कितना था, 100 था। और सोल्ड कितने पे कर रही है, 144 पे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 44 का, किस पे, 100 रुपये पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, इफ दिव्या हैड सोल्ड द आर्टिकल सी एट द मार्क्ड प्राइस सेट बाय रिया, तो अपने को तो फिर अपन सबका रिलेशन ही निकाल लेते हैं ना, एक तरीके से देखें तो हर क्वेश्चन में अपने को रिलेशन ये निकालना पड़ेगा। तो अपन एक टेबल सेट करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सीपी, एमपी, एसपी, फिर सीपी, एसपी और एमपी और फिर से सीपी। ये तो किसके लिए है, दिव्या, ये रिया के लिए, और ये विधि के लिए। किसकी बात हो रही है, आर्टिकल ए बी सी डी,
आर्टिकल ए की बात करें तो अपन ने निकाल ही लिया 100 ये है, तो MP 128 रहा होगा, SP 96 रहा होगा, तो इसके लिए भी 96 हो गया, फिर 108 हो गया और ये 144 हो गया। तो विधि के लिए भी CP क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस था रिया का वो का वही हो जाएगा 108। तो ये किस में है, सारे के सारे रेशियो में है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू है। ऐसे अगर अपन आर्टिकल बी की बात करें तो आर्टिकल बी के अगर अपन मार्कअप प्राइस अगर अपन 100 रुपये माने CP, अगर आर्टिकल बी का भी CP अपन 100 रुपये माने तो मार्कअप कितने पे किया, 25% पे, तो कितना हो गया 125 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि पहले तो 10% का डिस्काउंट, उसके बाद 20% का डिस्काउंट, तो 125 के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 125 इंटू 90/100 हो गया। एक सेकेंड होल्ड रखना, एक कॉल। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद ये SP आएगा, उसके बाद बोल रहा है 20% और दे दो, तो 20% और दे दो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो 80/100 कितना रह गया, 25 से कट गया तो 5 और 25 चौक 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 4 से कट करोगे तो ये 2 हो गया, 9 पंजो 45 और 2 90 हो जाएगा। तो SP कितना हो गया 90, SP अगर 90 हो गया तो CP भी रिया के लिए 90 हो जाएगा। अब बोल रहे रिया क्या बोल रही है कि मेरे को 5% प्रॉफिट हुआ, अगर 5% प्रॉफिट हुआ तो 90 का 5% प्रॉफिट कितना हो गया, 90 का 5% कितना होता है, 10% 9 होता है, तो 5% 4.5 हो गया, यानी 94.5 आ जाएगा। 94.5 आ गया SP। और डिस्काउंट कितना दे रही है, 16%, डिस्काउंट 16% दे रही है। मान लो वाई मार्कअप करने के बाद वाई हुआ था, इसके ऊपर 16% डिस्काउंट दे दिया, यानी 84% हो गया। 84% क्या हो जाएगा, 94.5 हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, तो इसको वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 100/84, पॉइंट हटाते ही 1 जीरो चला गया। फिर 21 से कट रहा है, 21 से कट किया तो 4, और इधर 21 से कट करोगे तो 21 चौक 84 और 21 पंजे 105, 45, 450/4 यानी 225 डिवाइड बाई 2 यानी 112.5 आ रहा है। तो 112.5 MP हो गया, तो 94.5 विधि के लिए CP हो जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल अगर अपन C की बात करते हैं, बस कुछ नहीं, रेशियो में खेलना है। आर्टिकल अगर C की बात करें तो C के लिए भी अगर आप CP 100 रुपये मानते हो, उसके बाद बोल रहा है कि 20% का मार्कअप कर दिया, तो 20% का मार्कअप कर दिया तो कितना हो गया, 120 हो गया। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 16.67%, यानी 1/6 का, 1/6 का 120 का 1/6 कितना हो गया, 20 ही हो गया। तो 20 का ही डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो गया, 100 हो गया। जो दिव्या के लिए SP है वही रिया के लिए क्या होगा, CP होगा। तो रिया के लिए CP 100 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। अगर 10% का लॉस हुआ है, क्योंकि माइनस में दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस बोल के माइनस में दे दिया, तो 10% का अगर लॉस हुआ है तो 100 के ऊपर 10% कितना हो गया, 10, तो 10 का लॉस होते ही 90 का SP रहा होगा। अब ये बोल रहा है कि नहीं, 18.18% का डिस्काउंट दिया था। 18.18% क्या होता है, 2 इंटू 9.09, 9.09 क्या होता है, 1/11 यानी 2/11, 2/11 का डिस्काउंट देने के बाद 90 का सेल किया था। मतलब अगर YSMP माना होगा तो 2/11 का डिस्काउंट दिया है, 2/11 का यानी 9/11 पे बेचा होगा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 9 दे रखी, 90 दे रखी है। तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110। तो 110 क्या रहा होगा, MP रहा होगा। तो विधि के लिए CP क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा विधि के लिए भी CP। ऐसे ही प्रोडक्ट अगर अपन D की बात करें तो D में क्या बोल रहा है, 60% मार्कअप कर दिया। 100 रुपये की चीज़ थी, उसके ऊपर 60% मार्कअप यानी 160 कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया, 160 के ऊपर 20% का डिस्काउंट यानी 32 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 160 पे 32 का डिस्काउंट किया दे दिया, मतलब 128 का सोल्ड किया होगा। तो वही दिव्या के लिए जो 128 सोल्ड है, वही रिया के लिए सेल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 128। अब क्या बोल रहा है रिया ने 15% प्रॉफिट कमाया, 128 के ऊपर उसने अगर 15% प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया, 15/100, 25 से कट कर दोगे, नहीं 4 से कट करोगे ना, 32 और डिवाइड बाई 25, 5 से कट किया तो 3 और ये 5 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 6, 6 दूनी 12, 192 यानी 19.2।
19.2 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाता है, 19.2 का प्रॉफिट कमाता है तो 128 और 19.2 कितना हो गया, 147.5 एसपी हो गया। 147.5 एसपी किसके लिए हो गया, रिया के लिए। तो रिया के लिए मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 8% डिस्काउंट दिया उसने, यानी मान लो वाई मार्क प्राइस था, 8% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 92 का सेल किया होगा। सेल करने के बाद क्या आया, एसपी आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 पॉइंट हटाते ही 1 0 चलेगी। फिर किससे कट हो रहा है ये, अगर 23 से कट हो रहा है क्या, 1475 23 से कट हो रहा है क्या, 1 सेकंड रुकना। 23 से 23 पंजो 115, 138, 23 से तो कट नहीं हो रहा, तो 92 तो 23 से कट हो रहा है ना, 46। हाँ ठीक है। 1475 को अगर 25 से आप कट करते हो तो कितना आ रहा है, 25 पंजो 125, 59 इंटू 25। किसी से नहीं कट रहा, मतलब यही वैल्यू आ गई, ये कि यही रख दो आप है, क्यों कट कर रहे हो, 2 से और कट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5, और ये 46 हो गया, और तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो 1475 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55 25, 8 लागी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 8 लागी 3, तो 73 75 अपॉन 46 आ जाएगा। क्यों फालतू में पॉइंट में जाना, जब अगर कट ही नहीं रहा है तो। चलो देखते हैं बाकी, यहाँ तक अपन आ गए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 147.2 था ना, 128 के ऊपर कितने पे सेल किया था इसने, 15% प्रॉफिट पे सोल किया था। तो 128 का 15% प्रॉफिट कितना आ रहा था, 4 से कट किया तो 32, और ये 25, 5 से कट किया तो ये 3 और ये 5, तो 96 डिवाइड बाई 5, तो 18 19 पंजे 95, 19.2 आ रहा था। तो 128 और 19.2 करोगे तो 147.2 हो जाएगा, तो 147.2 है ये। फिर तो 23 से कट हो रहा है, 23 से कट किया तो ये 2 बार चला गया, और ये कितना आ जाएगा, 23 छिकाना 138 और 9 23 चौक 92, तो 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10 यानी 320, 320 डिवाइड बाई 2 भी तो है, तो 160, 160 ये एमपी आ गया, तो प्रॉफिट एस सीपी क्या हो जाएगा विधि के लिए, 147.2 ही रह जाएगा। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपन ने स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि बिना सोल्व किए हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर ये सोल्व करना है तो इससे अच्छा है ना एक बार पहले ही निकाल के रख लो। तो दिव्या का तो निकाल लिया था। अब आर्टिकल सी के लिए अगर अपन बात करें तो सी के ऊपर दिव्या के लिए सीपी क्या है, आर्टिकल सी में 100 ही है, और एसपी की वैल्यू आपको क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस सेट किया है रिया ने, तो रिया का मार्क प्राइस कितना है, रिया का मार्क प्राइस है सी प्रोडक्ट के लिए 110। अगर 110 के ऊपर 100 की वैल्यू को अगर 110 पे सोल्ड किया जाए तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आप कहोगे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जबकि ये क्वेश्चन कह रहा है 50%, 50% तो नहीं होगा। और अगर यही आप डी के लिए बात करूं तो डी के लिए दिव्या का सीपी, तो अपन ने सीपी तो सबके लिए 100 ही माना है, रिया का मार्क प्राइस कितना है, रिया का मार्क प्राइस है 160, तो अगर 160 100 वाली चीज़ को 160 में सेल करेगा तो 60% प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि सही है। तो आपके हिसाब से कौन सा सही हो गया, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ विच आर्टिकल बी वाज marked above its cost price by Divya and Riya is Rs 200, then at what price Vidya bought article B। B आर्टिकल की बात कर रहा है और डिफरेंस दे रखा है किस किस में, was marked above its cost price by दिव्या एंड रिया, जिसके ऊपर दिव्या और रिया ने मार्कअप किया है ना, उन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। तो दिव्या ने कितना मार्कअप किया है बी के ऊपर, बी आर्टिकल में दिव्या ने कितना मार्कअप किया है, 100 से 125 कर दिया, यानी 25 कर दिया। रिया ने कितना किया है, 96 से
144 कर दिया, यानी 48 मार्कअप कर दिया। तो 48 और 25 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 48 और 25 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 23 आ रहा है। एक मिनट, बी की बात हो रही है ना, तो बी के ऊपर 90 से कितना मार्कअप किया? 112.5, यानी 22.5 पे मार्कअप किया है। तो 22.5 पे मार्कअप किया है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.5। 2.5 अगर दोनों का डिफरेंस है तो 2.5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 200 पौन 2.5, ऊपर 10 ले लो तो 80 आ गई। आपसे पूछा क्या है? देन एट वाट प्राइस विधि वाट बोट आर्टिकल बी, विधि ने 20 आर्टिकल कितने पे खरीदा था? एस पी कितना आ रहा है? 94.5। तो 94.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 पंजे 40, हाथ लगी 4, 32 और 4 36 को छक्को, हाथ लगी 3, 9 72 और 3 75, 7560। ऐसे कैसे? if the difference between the price at which article B was marked up, तो ये तो नहीं आना चाहिए था। 2.5 या 12.5, डिफरेंस कितना आ रहा है? एक मिनट, कितना मार्कअप किया है बी आर्टिकल को? 25 मार्कअप किया है, और इधर किया है 12 और 10 25.5, 22.5 मार्कअप किया है। तो मार्केट प्राइस में डिफरेंस हो या मार्कअप में? इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच आर्टिकल बी वाज मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, बोला तो यही है, नगद मूल्य से ऊपर जिस कीमत पर अंकित किया गया था। क्वेश्चन, आर्टिकल वाज बी वाज मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्कअप किया उसकी वैल्यू बात हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर एक पे तो 25 मार्कअप किया था, एक पे 22.5 मार्कअप किया था। जबकि डायरेक्ट मार्क्ड प्राइस की बात करता तो अपन 125 और 112.5 का डिफरेंस लेते, जबकि यहाँ पे जितना मार्कअप ऊपर किया है उसकी बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे 25 और 12.5 लेंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस 2.5। क्वेश्चन अपना सही है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच रिया एंड विधि बोट आर्टिकल डी, रिया और विधि ने जिस आर्टिकल डी जिस प्राइस में खरीदा उसका डिफरेंस, तो रिया ने कितने पे खरीदा? रिया के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल डी का? 128, और विधि के लिए 147.2। तो 147.2 और 128 के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 19.2 का डिफरेंस है। 19.2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन कितनी बोल रहा है? 1440 बोल रहा है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी, आर्टिकल डी का कॉस्ट प्राइस क्या था? अपने लिए तो सारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपन ने 100 ही रखा है, तो 1440 अपॉन 19.2 इंटू 100, तो पॉइंट हटा दोगे तो 1000 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है क्या? 12 से कट रहा है। 120 और 12 छिकाना 72, 16, 4 से कट किया तो 30, और यहाँ 4 हो गया, तो 4 से इधर कट हो जाएगा तो 250, तो 25 7500। If on article C Divya had given one more discount of 10% and Riya had marked the article 54% above the price at which she bought the article, then the price at which Divya and Vidhi bought the article C would be RS इतना इतना रेस्पेक्टिवली। आर्टिकल सी की बात कर रहा है, आर्टिकल सी के लिए अपन डाटा लिख लेते हैं। 100 120 100 100 120 100 100 90 110। अब आपको क्या बोल रहा है कि दिव्या हैड गिवन वन मोर डिस्काउंट ऑफ 10%, एक 10% का और डिस्काउंट दे दिया जाता है। पहले कितने का दिया जा रहा था? 16.67 का दिया जा रहा था, उसके ऊपर एक 10% का और दे दिया। उसके बाद 100 आई थी, 100 के ऊपर 10% का और डिस्काउंट दे दोगे तो कितने पे सोल्ड करेगा? ये 90 पे सोल्ड करेगा। एंड रिया हैड मार्क्ड द आर्टिकल
54% अबोव द कॉस्ट प्राइस, अबोव द प्राइस। तो रिया के पास तो सीपी क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा ना, जो जिस पे दिव्या ने सोल्ड किया। अब 90 से 54% मार्कअप कर रही है, तो 90 इंटू 154 डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा रिया के लिए। एट विच सी बोट द आर्टिकल, देन द प्राइस एट विच दिव्या एंड विधि बोट द आर्टिकल सी वुड बी आर एस इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। Had marked the article 54% above the marked price at which she bought the article. Then the price at which Divya and क्या हो गया क्वेश्चन में, बोलना क्या चाह रहा है, सीपी था 100 ही माना था अपन ने। उसके बाद दिव्या के लिए अगर अपन बात करें तो 10% का और डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अगर ये अपना एमपी माने अपन, ये रिया के लिए एमपी माने, तो रिया के लिए फिर एसपी कितना हो जाएगा, रिया के लिए एसपी कितना हो जाएगा, कितने का डिस्काउंट दे रहा है सी प्रोडक्ट पे रिया, 18.18% का डिस्काउंट दे रही है, यानी 2/11 का डिस्काउंट दे रही है। तो ये कितना हो गया, 9/11 हो जाएगा। तो 90 गुणा 154 गुणा 9/11 गुणा 100 ना, 0 से 0 कट हो गया, 11 से कट करोगे तो ये 14 हो गया। तो चौकदा निमा का 126, 126 इंटू 9, 126 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 6 54, हाथ लगी 5 12 निमा का 108, 1134, तो 113.4 हो जाएगा सीपी विधि के लिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, दिव्या और विधि के लिए सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। दिव्या के लिए सीपी कितना था, 100 था, इसके लिए कितना हो गया, 113.4 हो गया। अब ये वैल्यू आपको बतानी है, तो वैल्यू कैसे बता दोगे, यहाँ से ओरिजिनल, ओरिजिनल अगर ऑप्शन से भी मैच करते हो तो 100 की वैल्यू 250, तो क्या 113.4 की वैल्यू 285 आ रही है क्या, अच्छा अच्छा हाँ हो जाएगा ना। एक अपने को एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, लेकिन अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अपन मैच कर सकते हैं। जैसे आपको 100 की वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में दे रखा है, जैसे पहला ऑप्शन अगर अपन चेक करते हैं, ए ऑप्शन अगर अपन चेक करते हैं, तो 100 की वैल्यू आपके पास तो ये 2 रेशियो आए हैं ना, डायरेक्ट रेशियो ही आ रहे हैं। अगर इस रेशियो को और सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ गया, 1000 रेशियो 1134 आ गया। 2 से कट हो रहा है ना, तो 500 रेशियो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 567 हो गया। 500 रेशियो 567, 500 की वैल्यू अगर 250 आ रही है, तो मतलब 250, 500 की वैल्यू 250 यानी आधी कर दी, तो 567 की भी वैल्यू आधी होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो में तो सेम ही रहेगा ना, रेशियो है तो 567 की आधी तो 283.5 होता है, 285 नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। 500 की वैल्यू 500 ही बता रहा है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो 567 की वैल्यू 567 ही होनी चाहिए, जो कि 560 बता रहा है। अगर 500 की वैल्यू 1000 बता रहा है, तो 1 की वैल्यू 2, तो 567 की वैल्यू 1124 होनी चाहिए, 1134 होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही। डी ऑप्शन की वैल्यू करें तो 500 की वैल्यू 1500, यानी 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, तो 567 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 की 1500 और 6 की 60 की 180, तो 1680 और 21 यानी 1701, तो डी आंसर हो जाएगा। इफ द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल 4 आर्टिकल इज सेम and Divya had sold them at the marked price set by Riya, then what is the overall profit or loss occurred on selling all the 4 article by Divya। वो सारे आर्टिकल की बात कर रहा है, सारे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है ना वो सेम दे रखी है, 100 जो कि अपन ने माननी थी। अब आपको क्या बोल रहा है कि किस पे सोल्ड कर रही है दिव्या, किस पे सोल्ड कर रही है, उस प्राइस पे सोल्ड कर रही है जिसको
रिया ने सेट किया है मार्क प्राइस। तो रिया ने मार्क प्राइस कितना सेट किया है? रिया का मार्क प्राइस ये है 144, 112.5, 110 और 160। 144, 112.5, 110 और 160। तो टोटल सीपी कितना हो गया? 400। टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 0.5, 4 2 6, 14 11 25, 25 और 11 36, 36 और 6 42 और 10 52। तो 400 से 126.5, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 126.5 का हो गया। आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। 126.5 किस पे हो रहा है? 400 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, पॉइंट हटाओगे तो 1/10 और आ जाएगा। 5 से कट करोगे तो 5 दूनी 10, 55 25, 5 तेरी 15 और 253/8। तो 8 तेरी 24 13, 8 एकम 1 15, 31 से ही 7/8% या 5/8, 253 ही आ रहा है ना। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तेरी 24 और 13 रह गया ना, तो 13 तो 8, हाँ ठीक है, 31 ही 5/8%। ये इस DI का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये DI अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये DI एक बार में आपके समझ में नहीं आती है तो एक बार और इस DI को रिपीट करना, बहुत ही अच्छी DI है, ज़रूर समझ में आएगा। CP SP MP के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस DI से आपके। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।